अच्छा एक किसी का फोन रह गया, ये तो फोन मोबाइल जो है चल बास हिंदी में कहते हैं इसको, तो जिस किसी का भी हो तो ले सकते हैं। हमारे बीच डॉक्टर सुशील गुरु जी से ले सकते हैं और भाई रविंद्र जी। हमारे प्रिय भाई अरुण जिंदल जी आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आ जाएं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रांत में समरसता प्रमुख के टोली के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा एक बार कृपया मंच पे आए अरुण जिंदल जी। महाराजा अग्रसेन जयंती के शुभ पावन। भाई अरुण जिंदल जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समरसता टोली के सदस्य हैं प्रांत में, और यहाँ गुरु हरकिशन नगर में आपका निवास स्थान है। बहुत पहले आप हमारे जिले में रहते थे, फिर बाद में आप केशवपुरम जिले में चले गए थे, पुनः आपका आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं एडवोकेट कल्पना अग्रवाल आज महाराजा अग्रसेन जयंती के पावन अवसर पर आप सभी अग्रवाल समाज के एक सेवा दल के रूप में आप यहाँ प्रस्तुत हैं, और हम सब संकल्प लेंगे कि अग्रवाल समाज की एकता, समाज के विकास के लिए आगे से आगे कदम दर कदम बढ़ते हुए समाज के हितों को केवल अपने देश के लिए नहीं, जो देश के बाहर भी अग्रवाल समाज रह रहा है उसके लिए भी कुछ प्रयास करेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ जरा इस पक्ष की ओर ध्यान दें और विश्वव्यापी अग्रवाल समाज की एकता का संकल्प लें आज इस शुभ दिवस के ऊपर। इसी बात को कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और एक आह्वान करते हैं, महाराजा के लिए आह्वान करेंगे हमारे वैसे अग्रवाल सभा पश्चिम के इस कार्यक्रम में, क्योंकि अब भोजन प्रारंभ हो गया है और मुझे लगता है भोजन और इसके मंच के बीच में मैं ज्यादा बीच में नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं केवल आज अब इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद के लिए मैं, क्योंकि राजकुमार जिंदल जी जिन्होंने इतने प्रयास से इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। उनके साथ महामंत्री सतीश जिंदल जी, उनको भी बधाई। इनका सहयोग करने के लिए एडवोकेट सुशील गर्ग, इन्होंने भी बहुत सहयोग भी दिया है और हौसला भी बढ़ाया, बहुत मेहनत की है, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। 1 रुपया में थाली देने वाले प्रवीण गोयल जी, उन्होंने भी बड़ी प्रेरणा दी है, उनको भी बधाई देता हूँ। सुनील मित्तल जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के PLA 1 हैं, उनको भी बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और मैं ये बात भी आपके दिन जरूर कहूंगा कि महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय थे, उन्होंने वैश्य वर्ण अपनाया था, क्योंकि अपने यहाँ हिंदू समाज में कहीं भी जाति प्रथा नहीं थी। जाति प्रथा हमारी कर्म से थी। जो व्यापार करता था और जो खेती बाड़ी करता था वो वैश्य था, जो वेद पाठ करता था वो ब्राह्मण था, जो शिक्षा देता था ब्राह्मण था, जो युद्ध भूमि में लड़ता था उसको क्षत्रिय कहा जाता था, और जो इन तीनों वर्णों की सेवा करता था, सारे काम संभालता था, उनको शूद्र बोला जाता था। कहीं हमारे जाति प्रथा कहीं भी नहीं है, जाति प्रथा हमारी नहीं है। और यही महाराजा अग्रसेन का जो समाजवाद के सबसे पहले समाजवाद का सिद्धांत महाराजा अग्रसेन ने दिया था कि जो भी बाहर से अग्रवाल में आया था उनको 1 रुपया 1 ईंट देकर उनको समाज में बराबर का स्थान दिया था महाराजा अग्रसेन। और आज हमें बहुत जरूरत है कि पुनः, क्योंकि आज हम केवल अग्रवाल की बात करें ये भी अच्छी बात नहीं है, अग्रवाल हिंदुओं का अग्रणी है और वैश्य अग्रवाल समाज ये संस्था है, इसमें हमारे सारे वैश्य वर्ण जो 350 के करीब हैं उनका सबका ये संगठन है। और बाकी लोगों को हम संपर्क नहीं कर पाते, खंडेर वाले हैं, माहौर हैं, साहू वैश्य हैं, ये सब हमारे समाज के लिए। हम तो पूरे हिंदू समाज की हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि आज आप देखेंगे जो वैश्य वर्ण था, वैश्य वर्ण जब बैंक नहीं होते थे तो बैंक का काम करता था गांव में, क्योंकि लेन देन अनाज के बदले सामान दिया जाता था, तो उससे ही हमारा वैश्य वर्ण ये अपनाया गया है।
और मैं सभी वैश्यों से जो आज इस कार्यक्रम में है उनसे आह्वान करूंगा, कहीं भी अपने मुंह से जाति पाति की बात न करके हमें पूरे हिंदू समाज को संगठित करना है। बटेंगे तो कटेंगे, इस वाक्य को हमें अपनाना है और पूरे हिंदू समाज को संगठित करना है, ताकि हम इस देश को पूरे 1947 में जो देश का विभाजन हुआ था, उस समय जो हालत हुई थी, बहुत से परिवार हमारे यहाँ हैं मियाँ वाली कॉलोनी में, जिनके माँ बापों ने वो भुगता है। और आज का तो ताजा उदाहरण बांग्लादेश का, अभी भी वहां यही चल रहा है, चटगांव में अभी भी वो यही चल रहा है। तो हमें उससे अपने आप को बचाना है, अपने समाज की रक्षा करना है। इसलिए अपने मुंह से कहीं भी ऐसी बात ना कहें कि दूसरे बंधुओं को ठेस पहुंचे। हमें समाज का अग्रणी बनना है, अग्रवाल है हमें पूरे समाज को संगठित करना है। यही बात कह के मैं आप सबको इस कार्यक्रम में आए और शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आयोजकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आज के समय में तन मन धन लगता है इस कार्यक्रम के लिए, और पिछले 1 महीने से ये सारे आयोजक लगे हैं, उनको बहुत बहुत